नमस्कार, मेरा नाम है रूबी और आप देख रहे हैं भारत समाचार दर्शन। आपको बता दूं कि मैं इस समय गोरखपुर के पंत पार्क में मौजूद हूं और इस समय आप देख सकते हैं कि यूथ पावर एसोसिएशन का पीछे मेरे बोर्ड लगा है। तो मैं आपको इसके बारे में कुछ बता दूं कि यूथ पावर एसोसिएशन क्या है कि नाटक नुक्कड़ के थ्रू लोगों को जागरूक करने का काम करता है, जो स्वास्थ्य के प्रति हो गया, सामाजिक कार्य हो गया, ये सारी चीज़ें। और आइए यहाँ पे मौजूद लोगों से बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में और भी विस्तार से। तो आप सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। जी, मेरा नाम शिव प्रसाद शुक्ला है। जी, मेरा ही नहीं है, पूरे समाज का एसोसिएशन लेकिन है, सभी युवाओं का है। हाँ, आप ही ने ओपन करवाया था जहाँ मुझे तक पता चला। हाँ, जी। जी, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि आपने कैसे इसे ओपन किया, क्या थी? देखिए, यूथ पावर एसोसिएशन जैसे कोई ऐसा कोई बटन नहीं था, कोई दरवाज़ा नहीं था कि मैंने एक दिन उठा और अचानक से उसको खोल दिया, है ना? ये एक कह सकते हैं कि एक जीवन की एक प्रक्रिया रही है। जब मैं विश्वविद्यालय का छात्र था तो यहाँ पे एनएसएस से जुड़ा हुआ था। उसके पहले भी जहाँ मैं महाराजगंज में था तो वहाँ पे कुछ हमारे जो सीनियर्स थे उन लोगों के साथ मिल कर के ऐसे सामाजिक गतिविधियों में मैं लगातार जो है प्रतिभाग कर रहा था, लगातार काम कर रहा था। तो जब एक टाइम पीरियड होता है एनएसएस का कि 2 साल तक आप रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपनी सेवाएं जारी रखी। फिर लगा कि ऐसे हमारे जैसे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आकर के कि काम करना चाहते हैं, समाज में जो है कुछ सकारात्मक संदेश भी देना चाहते हैं। आज के लोगों में एक धारणा आ गया कि जहाँ पे युवा है वो जोश है, जुनून है और वो केवल धरना दे सकता है, कहीं पे रैली निकालना हो कर सकता है ना? और एक ऐसी अवधारणा बना दी गई है। हमने ये सोचा कि क्यों नहीं जो यूथ के अंदर जो पावर है उसको एक जगह पे इकट्ठा करें और उस पावर का इस्तेमाल समाज में क्रिएटिव चीज़ों को आगे बढ़ाएं, पॉजिटिव चीज़ों को आगे बढ़ाएं। कैसे हम कुछ चीज़ें कंस्ट्रक्ट करें, समाज के लिए कैसे हम एसेट्स तैयार कर सकें। और इन्हीं सब चीज़ों के लिए यूथ के पावर का एक एसोसिएशन बना दिया गया। उसी का नाम जो है यूथ पावर एसोसिएशन बन करके उभरा। लेकिन जब आपने स्टार्टिंग किया होगा तो काफ़ी दिक्कत हुई होगी कि कैसे स्टार्ट करें ये सारी चीज़ें, और ये विचार कहाँ से आया? बिल्कुल, मैंने बताया कि देखिए ये कोई विचार एक दिन का ये नहीं है, वो धीरे-धीरे हमारे जो शिक्षक गण थे मेरे इंटरमीडिएट के, मैं हमेशा उनको श्रेय देना चाहूँगा। श्री अमरेंद्र शर्मा सर, जो हमारे जो सीनियर्स वगैरह हुआ करते थे, श्री नवनीत शुक्ला जी, अरविंद उपाध्याय जी, विमलेश पटेल जी, ये सारे लोगों ने मिल के सपोर्ट किया। जैसे आज इन सारे बच्चों को आज हम लोग उनको जुटा करके ट्रेनिंग दे रहे हैं, समझा रहे हैं, उसी तरीके से कभी मैं छोटा हुआ करता था, क्लास 6 की बात है, और तब से लेकर के उन लोगों ने ही मुझे सिखाया, आगे बढ़ाया। जो काम करते थे मैं उसमें एक छोटा-सा, जैसे रामायण में गिलहरी का योगदान है, गिलहरी ने जैसे योगदान दिया था उसी तरीके से मैं भी कुछ अपना योगदान देता था। धीरे-धीरे रुचि जागृत हुई, विश्वविद्यालय में आया, बड़ा कैनवास, बड़े प्लेटफॉर्म पे काम करने का मौका मिला। एनएसएस ने बड़ा प्लेटफॉर्म दिया। यहाँ पे यहाँ पे भी टीचर्स का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। एनएसएस के जो कोऑर्डिनेटर उस समय थे प्रोफेसर अजय शुक्ला सर, हमारे जो टीम के जो कार्यक्रम अधिकारी प्रोफेसर शरद मिश्रा सर, ये सब लोगों ने मुझे बहुत सिखाया धीरे-धीरे उन लोगों के सहयोग से। और जो साथ में जो टीम बनती गई, जो लोग जुड़ते गए, जो हम लोग के साथ में जो हमारे साथ के जो दोस्त थे वो लोग सपोर्ट किए। आपको क्या-क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा जब आप स्टार्टिंग किए थे इसकी तो? देखिए, प्रॉब्लम हर चीज़ में आता है। जी। कोई भी चीज़ जब होता ये है कि समाज ने कुछ अपने मापदंड तैयार करके रखे हैं कि आप जो है बीए कर रहे हैं, एमए कर रहे हैं, तो आपको आगे क्या करना है। आप या तो टीचिंग लाइन में चले जाइए, आप कोई सरकारी जॉब कर लीजिए, कोई अलग चीज़ें कर। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही जहाँ होता तक है। मुझे पता आपने एलएलबी कर रखी है और यहाँ पे प्रैक्टिस भी करते हैं कचहरी में। तो जी। आप उसी पे फोकस ना करके इस पे क्यों कर रहे हैं? दरअसल क्या है कि मैं ये बात सही है कि मैंने लॉ किया हुआ है, मैं यहाँ दीवानी कचहरी में प्रैक्टिस करता हूँ, लेकिन मेरी प्रैक्टिस प्रभावित होती है क्योंकि जैसे मेरी रुचि जो है ये सोशल सर्विस को लेकर के है। तो जब भी ये होता है कि जब हम अपने कोई रुचि वाला काम करते हैं तो उस पूरा ध्यान इधर ही रहता है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम ये काम जब कर रहे होते हैं, वाईपीए का काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे वो काम प्रभावित होता है। तो कहीं न कहीं मेरे दिल में भी, मेरे मन में भी ये प्रेफ़रेंस है कि मैं जो है वाईपीए के लिए ही मतलब बना हूँ और मैं यही काम आगे भी बढ़ाना चाहता हूँ। समस्याएँ तो क्या आप एलएलबी छोड़ देंगे? नहीं, एलएलबी तो मैंने पूरा कर लिया है। एलएलबी कर ली है, लेकिन क्या जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको छोड़ देंगे या फिर नहीं, उसमें आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है क्या अपना? नहीं, फ्यूचर की बात नहीं है। फ्यूचर क्यों नहीं दिख रहा? आदमी
अभी उसमें भी मैं नहीं, समय आपने दूं। वाईफाई हाँ में हाँ कहा बिल्कुल। तो नहीं, चूंकि वाईफाई मैं ये काम जो है शुरू से कर रहा हूँ, जी, क्लास 6वीं से मैंने बताया ना कि सामाजिक कार्य में मेरी रुचि है और ये चीज़ मैं काम करते करते ये चीज़ सीख गया हूँ, इसमें अच्छा काम करता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे इस दिशा में और बेहतर कर सकता हूँ और बढ़िया कर सकता हूँ। बाकी वहाँ पे भी वो चीज़ें होता है कि कभी-कभी आपको जब आप काम कर रहे होते हैं शुरुआत में, जैसे आपने कहा था कि शुरुआत में आपको क्या समस्याएँ आती हैं, तो हाँ, आपको जी, बिल्कुल। जीविकोपार्जन की समस्याएँ आती हैं कि आप कैसे अपने आप को सस्टेन करेंगे, कैसे चीज़। तो उस समय जब आपके पास कोई चीज़ें नहीं है तो आपको एक बैक सपोर्ट रखना होता है कि कुछ एक काम और ऐसा करते रहें जब तक कोई एक चीज़ इस्टेब्लिश ना हो जाए, जी। है ना? तो ये इस तरीके से आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि मेरी रुचि है लॉ के सेक्टर में, मैं वहाँ पे कर रहा हूँ। लेकिन अभी जो है ये कि बता ये जो है प्रथम वरीयता में मेरी यही है। ये बताइए ये जो संगठन है ये क्या-क्या चीज़ें करती है? जी, और ये जो है अभी जो है हम लोग प्रारंभिक रूप में 3 वर्षों में जो है जल संरक्षण पर सबसे ज़्यादा हम लोग काम करते हैं। जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, युवा विकास कैंसर अवेयरनेस के सेक्टर में काम करते हैं। जल संरक्षण के सेक्टर में हम लोग जो है अलग-अलग स्कूलों में वर्कशॉप लगाते हैं, कई सारे कॉम्पिटिशन्स प्रतियोगिताओं के माध्यम से अवेयर करने का प्रयास करते हैं। गाँव में जाकर तो के ये ग्राम चौपाल वर्कशॉप लगाते होता है हैं। तो कितने दिन का या फिर ऐसे होता है ना? हाँ, दिन ये का? अभियान हमारा चल रहा है, जल है तो कल है के नाम से एक सतत अभियान चलता है, जो साल भर वो चलता रहता है। इस दौरान हम लोग अलग-अलग स्कूल कॉलेज में पूरा 1-1 दिन का अलग-अलग स्कूल में वर्कशॉप लगाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रोग्राम कई जगह पे लग जाता है तो 1-1 दिन के अंतराल पे लगा सकते हैं या हफ्ते-हफ्ते दिन के अंतराल पे लगाते हैं। ये डिपेंड करता है कि कितना जगह पे करना है, कैसे करना है। अच्छा, तो आप भविष्य में इसको कहाँ पे देखते हैं? बिल्कुल, भविष्य में क्या, भविष्य में मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि अगर आज हम 10 लोगों को जोड़ करके अगर उनको एक सही दिशा देने का कार्य कर रहे हैं, तो भविष्य में मैं ऐसा ज़रूर कोशिश करूँगा कि हमारा प्लेटफ़ॉर्म और बड़ा हो, 10 लोगों से संख्या और बढ़े और भी ज़्यादा हो। अभी जैसे कि हम लोग काम कर रहे हैं, कुछ चीज़ें पॉज़िटिव होती हैं, लोग आते हैं, जुड़ते हैं। लगभग हम लोगों ने स्ट्रीट प्ले के ही माध्यम से 100 से अधिक युवाओं को जो है प्रशिक्षित भी कर चुके हैं। और भी जो हमारे फील्ड वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास जो है एक आउटरीच सेल करके है जो लगभग 24 राज्यों में वर्क करता है। वो ऑनलाइन जो लोगों को सपोर्ट करता है, हमारे जो भी अवेयरनेस है उनको अच्छा, ये फैलाता है। बताइए जो आपकी टीम है वो अलग-अलग है या फिर सिर्फ़ आप ही चलाते हैं? नहीं, मैंने बताया ना कि पूरा बहुत अलग-अलग लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो लोग जी। सपोर्ट करते हैं और सारे लोगों की मेहनत से ही चलता है। कोई एक आदमी की वजह से नहीं है। कोई भी काम जो होता है, कोई अगर अकेला काम करना होगा तो मैं ही आ सकता हूँ, लेकिन जब भी कोई सामूहिक रूप में प्रोग्राम करना होगा, कोई भी काम करना होगा तो बिना सपोर्ट के ज़रूरत ये काम हो नहीं सकता ना। तो ये पूरे सारे युवाओं का ये एक सपोर्ट है। आप भी अगर मैं अकेले ही चीज़ों को कर रहा होता तो शायद आप भी नहीं आ पाती, है ना? नहीं इंटरेस्ट आता, क्योंकि एक लगता है कि ऐसी एक कोई टीम, बात नहीं है। एक समूह काम कर रहा है, एक सारे लोग जी। मिल कर के काम कर ये रहे हैं ना, काफ़ी तो इंस्पायर करने वाली तो बात है ना? सभी लोगों का यार। ही ये सपोर्ट से ही चीज़ें हुँ। चलती हैं। तो ये गाँव में भी हाँ, जाते हाँ, होंगे हाँ, आप? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने गाँव में जा चुके होंगे? अभी तक जो है हम लोग लगभग 12 गाँव में अभी तक गए हैं, क्योंकि अच्छा। अभी गाँव में हमारा जो है जाना कम हो पाया है ग्राम चौपाल लगाने में, क्योंकि एक गाँव में जब हम जाना, कहने का तात्पर्य एक गाँव में जाने के लिए कम से कम चौपाल लगाने के लिए कम से कम 10-12 बार विज़िट करना होता है और अभी उतना अभी शुरू में हम लोग के पास फंड्स की प्रॉब्लम होती है, रिसोर्सेज़ की प्रॉब्लम होती है। तो अभी तक 3 साल में मात्र 12 गाँव इनके हैं। लेकिन स्कूल, कॉलेजेस और जो है यूथ को कनेक्ट करना, प्रोग्राम्स कराना जी। और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये ज़्यादा है। नंबर ऑफ स्कूल से आप मान के चलते हैं कि 100 स्कूल हमने कवर किया है जी, जी। ऑलमोस्ट। नुक्कड़ नाटक इन 3 सालों में मान के चलिए कम से कम 200 से 250 से प्लस ही जी। होगा। ये चीज़ हम लोगों ने किया है। जो हमारे अवेयरनेस ड्राइव्स हैं, जो हम कह रहे हैं कि यूथ एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं, उस पे जो है सबसे ज़्यादा 24 राज्यों से लगभग 1300 प्लस जो है युवाओं को हम लोगों ने निःशुल्क प्रशिक्षित किया पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग के लिए। एक 7 दिन का और 3 दिन का मिला करके ऐसे है।
चीज़ों को किया है। तो ये आपने देखा कि YPA के ये थे संस्थापक। और आइए यहाँ पे इनकी टीम से बात करते हैं। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम अलका सिंह है। अच्छा, अलका सिंह है। कब से जुड़ी हैं इस संस्था में? अभी 10-15 दिन से। 10-15 दिन से। तो क्या सीखा है 10-15 दिन में? यही मतलब कि हम लोग अवेयरनेस के बारे में मैंने अभी थोड़ा बहुत जाना है। मुझे पता है कि इस संस्था से जुड़ के हम अवेयरनेस फैला सकते हैं। जी, तो जी, हम जी। भी एक युवा हैं तो अपना भागीदारी देना मतलब चाहते अच्छा, हैं। अच्छा। ठीक है। और भी आप बताइए, आपका नाम? जी, मेरा नाम अमन कुमार है जी। और मुझे इस संस्था से जुड़े हुए लगभग 1 साल हो चुका है। अच्छा, 1 साल हो गया है। तो आप लोगों से भी मिले होंगे, वहाँ पे बहुत। गए होंगे, तो आपको कैसा लगा उनसे मिलके जी और लोगों को जागरूक करके? जी, बहुत अच्छा लगता है। जब से मैं जुड़ा हुआ हूँ मेरे अंदर काफ़ी परिवर्तन आया है हुँ, और जैसा कि हमारे शिव भैया हैं हुँ। उनके सानिध्य में हमने काफ़ी कुछ सीखा है इस समाज के बारे में और काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में जब लोगों से मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों को सीखने को मिलती हैं और और लोगों को जागरूक करते हैं हम तो काफ़ी अच्छा लगता है। अच्छा। आप बताइए, अपना नाम? मेरा नाम दुर्गांशी जायसवाल है। जी, जी। मैं YPA से 1 साल हो गया जुड़े हुए। अच्छा, 1 साल हो गया आपको जुड़े हाँ, हुए, हाँ। तब तो आप काफ़ी लोगों से मिली होंगी, काफ़ी जगह आप हाँ, बहुत। पार्टिसिपेट की होगी। यस, यस। तो कैसा फ़ील हुआ, मतलब लोगों से जुड़ के, मिल के? बहुत अच्छा लगा मतलब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया मतलब जैसे कि कभी मैं ऐसा माहौल में कहीं गई नहीं, लेकिन जब भीड़ को देखती थी मुझे बहुत डर लगता था। मैं अपने भाव को मतलब बोल नहीं पाती थी। जब से भैया के मतलब YPA यूथ पावर एसोसिएशन से जुड़ी तो मेरे अंदर ये जो था मन में हिचकिचाहट वो कम हुई और लोगों को मतलब जागरूक करने में हम भी योगदान कर दिए। मेरा भी कंट्रीब्यूशन रहा।